में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे समग्र कथा शुरू होने से पहले एक विषय आया था कि महाराज क्या जिनके शंकर जी नहीं हैं वो भी कलश उठा सकते हैं? तो यहां लिखा है श्री शिव महापुराण में कि भगवान भोलेनाथ किसी में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो, सुहागन हो या बिना शंकर वाली हो, या वो पिशाच हो या दुराचारी हो, दुष्ट हो, अधमी हो, वह भी भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करने का अधिकारी है। कथा कैसे श्रवण की जाए? कथा श्रवण विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उसके मुहूर्त निकलवाकर, प्रारंभ और समापन का दिवस निकलवाकर, उनको दान दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा से कथा प्रारंभ करे। भगवान भोलेनाथ की कथा 7 दिन की होती है, 9 दिन की होती है, 11 दिन की भी होती है। हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। कथा यदि आप रोज सुने उसका फल विशेष होता है। भगवान को जानना और भगवान को मानना 2 विषय है। जाने कैसे? जाने सदगुरु के माध्यम से, जाने ब्राह्मणों के माध्यम से, और मानना अपनी मति के अनुसार है, श्रद्धा के साथ है, विश्वास के साथ। तो विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर शुभ मुहूर्त में कथा प्रारंभ कराना चाहिए और समापन की तिथि तय करनी चाहिए। और कथा शुरू होने से पहले भगवान पुराण पुरुष की आरती होती है, भगवान भोलेनाथ की आरती करानी चाहिए, करनी चाहिए। व्यास जी महाराज जो व्यास स्वरूप हैं, व्यास महाराज भगवान श्री हरि के अवतार हैं। नमस्ते व्यास रूपाय, व्यास रूपाय नमस्ते, विष्णु रूपाय नमस्ते। विष्णु रूप हैं, भगवान के स्वरूप हैं, उनका पूजन करें, टीका चंदन करें। इसके बाद जितने ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं उनका भी वर्ण करें, क्योंकि जब तक आप वर्ण नहीं करते तब तक फल प्राप्त नहीं होता। और धूमधाम से कथा श्रवण करनी चाहिए तथा दूर दूर तक सभी को निमंत्रण भिजवाना चाहिए कि भैया हमारे परिसर में श्री शिव महापुराण की कथा हो रही है, माताएं कृपया बैठें। देखिए ध्यान विचलित हो रहा है ना? ये जो कार्य है रखवा लिया कीजिए, है ना? ध्यान विचलित होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। देखिए कहाँ थे पता नहीं। हाँ, तो ब्राह्मणों का वर्णन करके उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और दूर दूर तक सभी को निमंत्रण देना चाहिए कि हमारे यहाँ श्री शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप आइए। और आने वाले अतिथियों के लिए विशेष इंतजाम होना चाहिए, विशेष प्रबंध होना चाहिए। आचार्य प्रवर को चाहिए कि इसकी व्यवस्था अच्छे से करें, क्योंकि जो व्यवस्थापक होते हैं वही मुख्य होते हैं और भक्तों को उचित स्थान देना, भक्तों के बैठने की व्यवस्था करना, ये आचार्य प्रवर का कर्तव्य है। इसके उपरांत भगवान की कथा श्रवण करें। श्रवण करने के बाद जब समापन हो तब भगवान के निमित्त भंडारा करके महाप्रसाद का प्रबंध करना चाहिए। इस प्रकार से शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। अब चलते हैं ओमकार पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जो है त्रिदेवों का मंत्र है। ओम अ दक्षिण से उदय हुआ,
ओ पश्चिम से उदय हुआ, म पूर्व से उदय हुआ, नाद उत्तर से उदय हुआ और ब्रह्म आकाश से। तो इन 4 अक्षरों से 5 अक्षरों से बनकर ओम उत्पन्न हुआ और ओम ही संसार में नाद ब्रह्म स्वरूप है। ओम नमः शिवाय, नमः प्रणवाच्याय, नमः शिवाय, नमः शंकराय। ओम से ये ओम उत्पन्न हुए और ओम ही हमारे श्वासों में चल रहा है। आप श्वास लीजिए कभी शांति में बैठकर, अ उमा अ उमा ओम। सभी श्रोताओं को, सभी मनुष्यों को प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से आप उधर वाहिनी होते हैं, उत्तर वाहिनी होते हैं। गंगा जी, माता गंगा जो हैं काशी में उत्तर वाहिनी है। हम सदैव नीचे की ओर बह रहे हैं। हमारा शरीर अपनी ऊर्जा नीचे की ओर खर्च कर रहा है। सदैव विषय वासनाओं में भटके हुए हैं, काम में विरक्त हैं। शास्त्र कहता है उधर वाहिनी होइए, उत्तर वाहिनी होइए। मनुष्य को प्राणायाम करना चाहिए। 7 चक्र है इस शरीर में। हमने बताया ना, ये भगवान का बनाया हुआ अभेद्य कवच है। यह अन्न से पोषित होता है। किसी को चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है या चार्जिंग में लगाने की आवश्यकता नहीं है किसी को। यह भगवान के द्वारा संचालित है, परमात्मा के द्वारा संचालित होता है। उसके प्रेरणा से भूख लगती है, प्यास लगती है, जीवन मरण उसी की प्रेरणा से है। इसीलिए हमें उत्तर वाहिनी होना चाहिए। उत्तर वाहिनी क्या है? प्राणायाम क्या है? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। गुदा के स्थान और मूत्रपिंड के बीच में मूलाधार है, वहां गणेश विराजते हैं। मूलाधार और नाभि के बीच में स्वादिष्ठान है। स्वादिष्ठान के ऊपर नाभि में मणिपुर चक्र है। नाभि से ऊपर आइए, यहां अनाहत चक्र, गले में आए विशुद्ध चक्र, और यहां पर आज्ञा चक्र है और ऊपर सहस्त्रार चक्र है। तो सदैव प्राणायाम 10 मिनट 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। दोनों पैर एक दूसरे पर विराजित हो, कमलासन हो, और आज्ञा चक्र में भगवान शिव का दर्शन कीजिए। जब उत्तर वाहिनी होंगे, उधर वाहिनी होंगे, तो आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, चेहरे पर रौनक आएगी और आप सदैव ऊर्जावान रहेंगे। लेकिन मानव दक्षिण वाहिनी है, सदैव नीचे की ओर बह रहा है। इसलिए ऊर्जा नित्य प्रति खर्च हो रही है और हम धीरे 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 वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए। तो ये तो हो गया ओम। अब शिवलिंग के बारे में आपको बताएं। अंगुष्ठ मात्र का शिवलिंग आप सभी माताएं, सभी श्रोता घरों में रख सकते हैं। अंगुष्ठ मात्र का शिवलिंग मान्य है। 12 अंगुल से ऊपर शिवलिंग शिवालय में शोभा देता है। पहले के जमाने में जब पीठ बन जाया करती थी, माता पराम्बा भगवती हैं, योनि स्वरूप में है पराम्बा, और उसमें भगवान भोलेनाथ लिंग के रूप में विराजते हैं। जब शिवालय बन जाया करता था तो ऊपर से, गुंबद के ऊपर से लिंग को स्थापित किया जाता था और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी। ओम नमः शंभवाय च मवो भवाय च मयस्कराय च शंकराय च शिवतराय च शिवाय च स्थापित किया जाता था। तो अंगुष्ठ मात्र का शिवलिंग आप रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं।
और शिवालय तो विशेष स्थान है। शिवालय के 100 गज के दायरे में जो कोई भी रहता है या जिसका निवास स्थान है वह शिव समान है, शिवलोक कहा जाता है। इस 100 गज के दायरे में किसी की यदि मृत्यु हो जाए तो भगवान शिव के धाम को जाता है। तो मामूली शिवालय नहीं है, आप बड़े भागी हैं जो शिवालय के आसपास रहते हैं। आप सभी शिव समान हैं। शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण हार, लज्जा सब की राखियो, हे नंदी के सवार। शिव के समान दाता नहीं कोई। कल हमने बताया था भोले भंडारी हैं। भंडारी वो जिसके झोली में सब कुछ हो, जो कभी रिक्त न होता हो। तो इस 100 गज के दायरे में जितने निवासी रहते हैं सब भगवान शिव की कृपा के पात्र बने रहते हैं। और पराम्बा भगवती आदि शक्ति हैं, भगवान शिव की शक्ति हैं वो। और भोलेनाथ की कृपा से तो शिवालय के बारे में ये हो गया। अब आगे आप ये सुने कि बिल्वपत्र से भगवान की पूजा की जाती है। माथे पर त्रिपुंड अवश्य लगना चाहिए। त्रिपुंड 3 रेखाएं हैं। देखिए भगवान नारायण की रेखा खड़ी है, खड़ी रेखाएं होती हैं। वैष्णव जो होते हैं इस तरह से लगाते हैं। वैष्णव वो भी एक प्रकार से त्रिपुंड ही है, लेकिन वैष्णव अलग ढंग से लगाते हैं, जैसे हमारे आचार्य जी ने लगाया है। देखिए इनका मस्तक है ना। और शैव त्रिपुंड यूं लगाते हैं इस तरह से। तो पहली जो रेखा है वो है ब्रह्मा, मध्य में नारायण और नीचे भगवान भोलेनाथ। और यहाँ पर हम सब टीका लगाते हैं। तो त्रिपुंड लगाने से आप शैव हो जाते हैं, शिव समान हो जाते हैं। खड़ा चंदन लगाने वाले नारायण के समान वैष्णव होते हैं, भगवान श्री हरि के भक्त होते हैं। वैष्णव और शैव ये दोनों आपस में मिलकर रहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ श्री हरि को प्रिय हैं और श्री हरि भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं। तो जब नेता आपस में मिल जाते हैं तो कार्यकर्ता भी उसी में काम करने लगते हैं, चाहे वो कितनी भी एक दूसरे को भला बुरा कहें, लेकिन मिल जाते हैं। उसी प्रकार हमारे बाबा और भगवान श्री हरि एक हैं, इसलिए शैव और वैष्णव एक होते हैं। किसी की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। त्रिपुंड वालों का, वैष्णवों का अपमान तो भूल कर भी न करें। ब्राह्मणों का अपमान भगवान का अपमान है। और चंदनधारी को तो प्रथम स्थान देना चाहिए, क्योंकि शैव है, वैष्णव है। त्रिपुंड लगाना चाहिए। विलपत्र में निचला भाग जो है ब्रह्मा जी हैं, दोनों तरफ की पत्तियां भगवान नारायण हैं और बीच में भगवान भोलेनाथ हैं। इसलिए बिलपत्र भगवान को प्रिय है। बिलपत्र, बेल का पेड़ जो होता है बड़ा ठंडा प्रदान करता है। बेल का रस कभी पिए तो आपके पेट में ठंडक रहती है। गर्मी के दिनों में लोग बेल का रस भी पीते हैं ना। कितने लोगों ने पिया है? महाराज जी मैं तो 1 महीने तक पिया पूरा। बताइए, हमारे शुक्ला जी 1 महीना पिए हैं। क्योंकि बाल्टियां भर भर के लेके आता था, रोज तोड़ता रहता था एकदम। शुक्ला जी पिए हैं। तो बेल का रस ग्रहण करना चाहिए, अमृत के समान है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्म पापहरम संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिदल है, त्रिगुणाकार है। त्रिपाप जन्म संहारम सर्व पापहरम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान को बिल्वपत्र अर्पण करना चाहिए।
चंदन से पूजा करनी चाहिए। देखिए कई लोग ऐसे हैं ना जो फूल माला लेकर नहीं जाते, कहते हैं चलो एक लोटा जले डाल दें। हमने कल बताया था कि सामर्थ्यवान हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करो, कंजूसी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सरकार का दिया हुआ धन सरकार के खाते में चला जाएगा। तो भोलेनाथ जब देते हैं तो सामर्थ्य के अनुसार खर्च करो। अपने धन को धर्म के साथ जोड़ोगे ना तो और उन्नति होगी, और आगे बढ़ोगे, और खुशहाली आएगी। लेकिन दरिद्रों की भांति यदि समेटना शुरू करोगे कि जो कभी देखा न हो, तो माता लक्ष्मी भी रुक जाती हैं कि दरिद्र है, अगर जाऊंगी तो बांध के रख लेगा। और माता लक्ष्मी का स्वभाव है चंचलता। माता यदि संसार में न चलें तो संसार का चलना मुश्किल हो जाए। यही इतनी बड़ी कथा है। इस कथा में कैसे कैसे सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ है। हमारे श्रवण जी हैं, कैमरा लेकर खड़े हैं, हमारे म्यूजिशियन आचार्य हैं, हमारे आचार्य जी हैं, माला जप रहे हैं, पोथी पढ़ रहे हैं। न जाने कहां कहां से सामान आया है। जो पैसा आप लोगों ने दिया वो खर्च हुआ, भगवान की कथा करवाने में खर्च हुआ। आपका धन धर्म के साथ जुड़ा है और तब यह कथा हो रही है। यदि इसको रोक लिया जाता, यदि हम समझते कि नहीं जो धन दिया है वो हमारा है, हम इसके अधिकारी हैं, तो क्या यह कथा हो पाती? हो पाती? नहीं हो पाती। आज जो आनंद ले रहे हैं, ज्ञान गंगा में हम इस सरोवर में स्नान कर रहे हैं, क्या हम यह स्नान कर पाते? नहीं। तो धन को धर्म से जोड़िए, तो भगवान की पूजा सामर्थ्य के अनुसार करिए। फल फूल मिठाई बेलपत्र पुष्प चंदन दूध दही मधु घृत आदि से प्रभु की पूजा करने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बेलपत्र से पूजा होनी चाहिए, भस्म धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला गले में पहननी चाहिए। पंचमुखी, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पंचमुखी, षष्ठमुखी, सप्तमुखी, अष्टमुखी, नवमुखी, दसमुखी, एकादशमुखी, इस प्रकार के रुद्राक्ष की मालाएं होती हैं, मोतियां होती हैं। रुद्राक्ष धारण करने से आपके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। रुद्राक्ष जो है भगवान शिव का स्वरूप है। रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तुलसी की माला अवश्य गले में होनी चाहिए। सोने का चैन पहनोगे तो चोरों की नजर भरपूर रहती है कि पहन कर आई है, मार देंगे आज और बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन अगर तुलसी की माला पहनेंगे, रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, तो सामने वाला भी आपको प्रणाम करता है कि यार भक्त है। कितनी महिमा है भगवान के कि आप केवल एक माला धारण करने से पूजनीय हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, आदरणीय हो जाते हैं। तो जो भगवान के सानिध्य में रहता है या जो भगवान का भक्त है, उस पर प्रभु कितना अनुग्रह करेंगे, कितना करते हैं। बताइए, आप श्रोतागण अनायास ही आते हैं, अपना प्रेम लुटाते हैं, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, बाबा जी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं और अपना स्नेह लुटाते हैं। क्यों? क्या बाबा जी में कोई चमत्कार है? क्या बाबा जी सोने के बने हैं? नहीं, भगवान के भक्त हैं, भगवान स्वरूप, भगवान के उत्तराधिकारी हैं, भगवान के संदेश वाहक हैं। इसलिए ना, तो ब्राह्मण जो है भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिपुंड धारण करें, रुद्राक्ष की माला पहने और बिलपत्र भगवान को अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग पर बिलपत्र होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से यह हुआ शिवलिंग का प्रकार, त्रिपुंड के प्रकार और बिलपत्र के प्रकार।
फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा से पहले उनके परिवार की पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ जो हैं गृहस्थ हैं, कल हमने बताया था, पत्नी, पुत्र, बहू, हाँ, प्रपौत्र आदि सभी उनके परिवार में है। भगवान ब्रह्मचारी नहीं है। कितने ब्रह्मचारी कहते हैं साहब हमको छुए मत, हम ब्रह्मचारी हैं, मत करिए। अरे जिस ब्रह्म की आप पूजा कर रहे हो वह ब्रह्म तो स्वयं गृहस्थ का रखवाला है, गृहस्थ आश्रम में है। भगवान ने कहा देवताओं से कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम प्रपंच में नहीं फंसेंगे, हम सांसारिक उलझनों में नहीं उलझेंगे। तो ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने कहा भगवान ये जो ब्रह्मा जी हैं ना, ये रचयिता, ये रचकर वरदान दे दिए हैं कि कुछ की मृत्यु तो श्री हरि के हाथों होगी और कुछ की मृत्यु भगवान भोलेनाथ के पुत्र से होगी। तो यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र कहां से होगा, और पुत्र नहीं होगा तो राक्षस मरेंगे कैसे, कौन मारेगा। तो विवाह करना जरूरी है नाथ। तो भगवान भोलेनाथ श्री हरि की बात को नहीं टालते। उन्होंने कहा आपने कहा है तो अवश्य विवाह करूंगा। और भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हो गए। तो भगवान भोलेनाथ गृहस्थ हैं, पुत्र से युक्त हैं, पत्नी से युक्त हैं, संसार चलाते हैं। भगवान की महिमा अपरंपार है। हम सभी को भी उन्होंने गृहस्थ बना रखा है। हमें अपने दायित्वों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जो भगवान की भक्ति करता है अपने दायित्वों को पूर्ण करते हुए भोलेनाथ की अनायास कृपा उस पर हो जाती है। अब हम प्रथम खंड में प्रवेश करेंगे। आइए भोलेनाथ जी को थोड़ा याद कर लिया जाए, फिर 6:15 बजे तक। हाँ, देखिए समय की मर्यादा है। माता पराम्बा भगवती का प्रांगण है, शिव जी विराजे हुए हैं, लेकिन आचार्य प्रवरों के इशारे जो हैं समय की ओर इशारा करते हैं कि महाराज बहुत बोल लिए। परंतु आनंद आ रहा है। भक्ति के ज्ञान की गंगा में हम स्नान कर रहे हैं। ये स्नान अच्छा लग रहा है ना, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? और न लगे तो बंद कर दें। आइए आइए हम विंध्येश्वर संहिता में प्रवेश करते हैं। हमने महात्म को सुना, महात्म को समझा, महात्म को जाना कि भगवान शिव की कथा सुनने से क्या फल प्राप्त होता है, भोलेनाथ की कृपा अनायास कैसे बरसती है। आपको एक और कथा बताएं। एक भील और भीलनी थे। भील और भीलनी थे, विंध्यगिरी पर्वत पर रहते थे। एक दिन एक किरात आए। किरात माने शिकारी। भील और भीलनी कौन? जंगल में रहने वाले। किरात बाबा आए। उनका स्वरूप बड़ा विराट था, भगवान शिव के समान ही प्रतीत होते थे। और जब उनके घर पर वो पहुंचे तो उस समय संध्या हो चली थी। संध्या के समय जंगलों में जाना या जंगलों में यात्रा करना अच्छी बात नहीं होती। हमारे वैवाहिक वचन में ब्राह्मण देवता बताते हैं कि जब पति वचन मांगता है पत्नी से तो वो कहता है कि संध्या के समय
महामार्ग पर जाना वर्जित है, मदिरालय के सामने जाना वर्जित है, या कहीं गार्डन में बागीचे में जाना वर्जित है। ये वचन है किसके? ये हैं वर के। लेकिन आजकल की माताएं तैयार होकर शाम को गार्डन में जाती हैं। ये वचन है। तो किरात वहां पहुंचे। किरात ने भील से कहा कि भैया रात हो गई है, हम आपके यहाँ ठहरना चाहते हैं, और यदि आसरा हो तो हमको रहने दीजिए। तो भील ने कहा कि देखो भाई, कुटिया बड़ी छोटी, हमारी घर बहुत छोटा है, और हम ही दो रहते हैं, बड़ी मुश्किल से इसमें सो पाते हैं। फिर भी आप आए हैं तो स्वागत करते हैं आपका। भोजन वगैरह दिया उन्होंने और कहा कि भैया आप जाकर बाहर सो जाएं। भीलनी थोड़ी सी दयालु थी, भगवान की भक्त थी। भीलनी ने कहा, स्वामी, अतिथि को बाहर ठहराना उचित नहीं है। यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत भरपूर जोश के साथ करना चाहिए, उसका स्वागत अच्छे से करना चाहिए। भीलनी ने कहा, स्वामी ये अच्छी बात नहीं है, वो हमारा मेहमान है, उसे भोजन करा के हम घर में सुलाते हैं। तो भील ने कहा, देवी तुम ठीक तो कह रही हो, लेकिन जगह कहाँ है? तो भीलनी ने कहा कि स्वामी आप कहें तो हम बाहर सो जाएं, और आप और किरात अंदर सो जाइए, हम बाहर सो जाते हैं। लेकिन जंगल था, जंगल में भला महिला कैसे बाहर सोए? स्त्री धन है ना। भील ने कहा कि नहीं देवी, यह बड़ा गलत हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि हम बाहर सो जाते हैं, आप और किरात घर में सो जाइए। पत्नी ने कहा, स्वामी क्या इस बात की आप इजाजत दे रहे हैं? ये उचित होगा? भील ने कहा कि यदि विश्वास दृढ़ है, पत्नी पर विश्वास दृढ़ है, तो कहीं भी किसी भी हाल में छोड़ा जा सकता है। ये विश्वास होना चाहिए अपने पति पर और अपनी पत्नी पर कि जो है हमारे लिए किसी और का वह सपना भी नहीं देखती है या ना देखेगी। तो एक विश्वास है, विश्वास ही विवाह का बंधन है। यदि विश्वास नहीं है तो चाहे कितनों वेद मंत्र पढ़ लें, कितना भी यज्ञ करा लें, और यदि एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो पति पत्नी साथ नहीं रह सकते। क्या संसार की कोई ताकत उन्हें एक कर सकता है? अगर आपको अपने पति पर विश्वास न हो तो क्या आप साथ में रह सकती हैं? क्या पति को आप पर विश्वास न हो तो आपको रखेगा घर में? नहीं ना। लेकिन भील को विश्वास था। भील ने कहा, नहीं देवी कोई बात नहीं, आप एक तरफ सो जाइए और किरात एक तरफ सो जाइए। दोनों सोए। रात्रि हो गई, किरात सोया, भीलनी भी सोई, और भील बाहर सोया। जंगल था और आधी रात में एक सिंह महाशय आए और रात्रि में जोरदार आक्रमण किया और भील को मारकर खा गए। भील उनका ग्रास बना, भील मर गया। सवेरे जब पत्नी उठी तो उसने अपने पति के शरीर को देखा, विलाप करने लगी कि हे परमात्मा, क्या यही तेरा न्याय है? आप तो कहते हो कि अतिथि भगवान है, अतिथि देवो भव, और मेरे पति ने अतिथि की सेवा की और वो चल बसा, ग्रास बन गया। बहुत रोई। किरात भी आया, उसने कहा, क्या हुआ देवी? भीलनी ने कहा, यात्री, हमारे पति रात्रि में आपको आसरा देने के लिए बाहर सोए थे और सिंह का ग्रास बन गए। क्या यही ईश्वर का न्याय है? खूब रो रही है, खूब रो रही है। आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, सजल हो गए नेत्र उसके। किरात
ने कहा देवी रो मत, तुम्हारा पति कहीं नहीं जाएगा। किरात ने कहा तथास्तु, और भगवान शंकर प्रकट हो गए किरात के रूप में। भगवान शंकर ने कहा हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं देवी, तुम्हारे आतिथ्य से प्रसन्न हैं। तुम दोनों ने जो योगदान दिया है, जो समर्पण दिखाया है, जो भक्ति का प्रमाण प्रस्तुत किया है, उसके आगे हम भी नमस्तक हैं। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से किरात फिर पुनः जीवित हो उठा और दोनों को भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर दोनों ने आग्रह किया कि प्रभु आप यहीं विराजिए, जिससे आने वाले भक्त आपका दर्शन कर सकें। भगवान भोलेनाथ वहीं पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और श्वेताश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्वेताश्वर महादेव की जय हो। हमारे भोले बाबा का नाम आज से दुर्गेश्वर महादेव होगा। बोलिए दुर्गेश्वर महादेव की जय हो। नामकरण होना चाहिए ना, भगवान का नाम करण होना चाहिए। सब उन्हें नर्मदेश्वर कहते हैं, लेकिन आज से बाबा दुर्गेश्वर जी के नाम से जाने जाएंगे। बोलिए दुर्गेश्वर महादेव की जय। किरात प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद दिया और दोनों राजा जो भील और भीलनी थे वे वहां से गए। कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करते रहे और जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो अगले जन्म में भील और भीलनी नल और दमयंती के रूप में अवतरित हुए। नल राजा नल और राजकुमारी दमयंती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो भगवान की बड़ी कृपा है, आप जो शुभ कार्य करते हैं उसका अगले जन्म में भी हिसाब देते हैं। वो 1 रुपया यदि खर्च करोगे ना बाबा के लिए, भगवान के लिए, तो वो परमात्मा है, आपको 10 गुना बढ़ा कर देंगे। कभी आपके भंडार में कमी नहीं होगी। इसलिए सदैव दान पुण्य करते रहिए। ये श्रावण का महीना है, पवित्र महीना है, भोलेनाथ को बड़ा प्रिय महीना है। ये भोलेनाथ विचरण करते रहते हैं। संध्या की बेला है, भोलेनाथ अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। ऐसे समय में माताओं को अपने घरों में दिया बत्ती करना चाहिए, भगवान का भजन लगाना चाहिए, दरवाजे पर रंगोली होनी चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि शाम के समय भगवान भूत भावन भूतनाथ स्मशान से उठते हैं, उनकी जटाओं में भस्म लगा होता है। माता परम्बा भगवती उनके बाएं अंग में विराजती हैं और गणों के साथ समस्त पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं भगवान। ऐसे समय में रमण नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और ना ही कोई दुष्कर्म करना चाहिए। नहीं तो आप उस पाप को भोगने के लिए तैयार रहें। यदि कोई इस प्रकार का कार्य करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो करता है उससे भगवान भोलेनाथ पूरा हिसाब लेते हैं। तो ऐसे ही है भगवान भोलेनाथ की कृपा, ऐसी है दया प्रभु की, और इस प्रकार से भगवान की कृपा सभी पर बरसती है। जो उनके सानिध्य में रहता है या उनकी भक्ति करता है, भगवान उसे अपना सायुज्य प्रदान करते हैं, शिवलोक प्रदान करते हैं। आइए अब विंध्येश्वर संहिता में प्रवेश करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे 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 भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर 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 भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर 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 भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, 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 हर 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 भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
भगवान की जय। जय हो। श्री दुर्गेश्वर महादेव की जय। काशी विश्वनाथ महाराज की जय। आइए भगवान का ध्यान करिए। भगवान की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आप शिव महापुराण की कथा में प्रवेश नहीं किए थे। अभी उनका महात्म सुन रहे थे, भोलेनाथ की कृपा सुन रहे थे, भोलेनाथ का भक्त वांछल रूप सुन रहे थे। करुणालय वरुणालय भगवान शिव शंकर की महिमा का ध्यान कर रहे थे। श्रवण कीर्तन मनन सुन रहे थे। आद्यांतं मंगलम जात समान भाव मार्यं तमीशम जरा मरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभवाय मनसि शंकर अंबिकेशं संभवाय मनसि शंकर पराम्बा भगवती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो आदि और मध्य में नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ की तुलना कहीं नहीं है, कोई उनके समान नहीं है। शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण हार, कोई है उनके समान? कल हमने बताया था महामृत्युंजय कोई है? कोई मारकर जिलाने का सामर्थ्य रखता है? अखंड ब्रह्मांड नायक तो लिखवा चुके हैं, लेकिन क्या कोई एक मर जाए स्वान भी तो जिलाने का सामर्थ्य है आप में? सभी अपने नाम के आगे लिखवा लेते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज आदि आदि। भोलेनाथ है अखंड ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज वही हैं जो मृत्यु देकर आपको जिला सकते हैं, वही महामृत्युंजय है। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै। कर्म बंधन में फंसे हैं, पीड़ित हैं महाराज, रोग और दोष से ग्रसित हैं, लोभ लालच से मोहित हैं, हमारा उद्धार करें। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै। कर्म बंधन से छुड़ाइए प्रभु। कह रहे हैं सुत जी महाराज, उनकी तुलना किसी से नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं। आत्मा तुम गिरिजामती प्राणः शरीरम तुम गृहम। परमात्मा हैं जिनके 5 मुख हैं, जो खेल ही खेल में लय मात्र, भगवान के संकल्प मात्र से लय हो जाता है। लोग सोचते हैं कि भगवान करते नहीं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, 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 कर बिन
एक तरफ बाबा जी लिखते हैं बिनु पग चले, पैर नहीं है फिर भी चलते हैं, कान नहीं है फिर भी सुनते हैं, कुछ नहीं है तब भी चलते हैं। भगवान शकल और विकल दो स्वरूपों में है प्रभु। भगवान का शिवलिंग विकल रूप में है और भगवान शिव का साकार रूप सकल रूप में है। भगवान साकार भी हैं, निराकार भी हैं। निराकार में हम भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करते हैं और साकार रूप में भगवान के शरीर स्वरूप की पूजा करते हैं। ऐसे है परमात्मा जो कहते हैं ना निराकार है, निराकार हैं। प्रभु ने कहा हम निराकार हैं लेकिन साकार हैं। साकार न हो तो संसार न चल पाए। क्या सब गोल गोल गेंद के समान हो जाए तो दुनिया चल सकती है? लुढ़क के जाएंगे, लुढ़क के भोजन करेंगे, सकल रूप लेना पड़ता है। तब प्रभु ने कहा सहस्त्र शीर्षा पुरुषम सहस्त्र पादाक्षुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। उस परमात्मा ने साकार रूप लिया जिसके सहस्त्रों हाथ हैं, सहस्त्रों पैर हैं, सहस्त्रों मुख हैं, सहस्त्रों मन है। जो संसार को चला रहा है वह जगदीश्वर है, वह ईश्वर है, इसलिए जगत को चला रहा है, इसलिए जगदीश्वर है। भगवान का एक नाम है हरि, हरय इति हरि। कृष्ण का नाम कृष्ण है, कृत इष्ण इति कृष्ण। जो आकर्षण करते हैं इसलिए उनका नाम कृष्ण है। हरय इति हरि, जो आपके दुखों को हरते हैं वही भगवान श्री हरि हैं। तो हुआ यूं कि खेल ही खेल में लय और प्रलय उनके सोचने मात्र से हो जाता है। कोई कहता है भगवान क्या करता है, जाओ हम देख लेंगे। अरे बहुत बोलने वाला या भगवान की कथा में विघ्न पैदा करने वाला या भगवान की पूजा में विघ्न पैदा करने वाला, करते रहने देना चाहिए। करते रहिए, करते रहिए। जिस दिन आपके पाप का घड़ा भरेगा ना, परमात्मा ऐसा आपका न्याय करेंगे कि संसार देखेगा। बहुत बोलने वाला गूंगा हो जाता है, विघ्न पैदा करने वाला पंगु बनकर घर में बैठा रहता है। विघ्न पैदा करने वाले को भगवान गधा बना देते हैं कि जाओ बोझ ढो, यही तुम्हारा काम है। तो उनके खेल ही खेल में संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय करते हैं। हमने बताया ना कि जल में उत्पत्ति है, पृथ्वी पर स्थिति है, आकाश में लय है। जल से पैदा होते हैं, जल स्वरूप ही है ना। पिता का वीर्य क्या है? जल ही तो है। माता के रुधिर से पिता का वीर्य जब मिश्रण होता है तब गर्भाशय ठहरता है, गर्भ ठहरता है। हमारी उत्पत्ति जल से हुई है। स्थिति कहाँ है? पृथ्वी पर है। बैठ के कहाँ कथा कह रहे हैं? पृथ्वी पर है ना। मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? आकाश में जाएंगे ना। हवा बन के आकाश में विचरण करेंगे। उत्पत्ति स्थिति लय। और भगवान दो चीज और करते हैं शिव जी, तिरोधार्य तारते हैं, और पांचवा अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह करते हैं, आपको अपना शिवलोक प्रदान करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निर्वाण देते हैं, मोक्ष देते हैं, बाकी देवता दे सकते हैं, लेकिन शिव जी में वो सामर्थ्य है, तिरोभाव तार देते हैं। बिंदुक ब्राह्मण और चंचुला का क्या हुआ? तार दिया ना। धर्मदेव ब्राह्मण का क्या हुआ? तारा ना।
और उसके ऊपर यदि प्रसन्न हो जाएं तो अनुग्रह कर लें, और अनुग्रह कर लें तो निर्वाण पद प्रदान कर दें। निर्वाण रूपम, निर्वाण देते हैं भगवान, ऐसे हैं महादेव। तो अनायास ही खेल खेल में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। प्रबल 5 कर्म हैं भगवान के। ऐसे अंबिकापति का हम चिंतन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। यह कथा वहां हो रही है जहां पर संगम है, प्रयागराज में। हमारे प्रभु प्रयागराज से आते हैं। कल हमने बताया था प्रयागराज स्वयं उपस्थित हैं। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय। प्रयागराज में संगम के तट पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी का समागम हुआ है, मिले हैं। ऐसे पवित्र स्थल पर व्यास जी भगवान की कथा सुत जी को सुनाते हैं। कथा क्षेत्र स्थानों का भी बड़ा महत्व है अपने जीवन में। कथा घर में सुनी जाए तो 10 गुना फल होता है। पवित्र क्षेत्र में अर्थात किसी तीर्थ स्थल में सुने तो 1000 गुना फल होता है। निर्जन स्थान पर, जंगल में, पहाड़ पर सुने तो 1,00,000 गुना फल होता है। यदि शिवालय में सुना जाए तो अनंत गुना फल होता है। जय हो। तो कथा का अपना अपना स्थान है। इसलिए जब कभी तीर्थ यात्रा पर जाओ ना तो अवश्य कथा सुनो। कथा श्रवण करना चाहिए लोगों को। तीर्थ में कथा सुनने का महत्व ही अलग है। तीर्थ में जाओ तो अधिक से अधिक दान पुण्य करो, अधिक से अधिक भगवत भजन करो। 3 ऐसे पृथ्वी पर स्थान हैं जो पृथ्वी के भाग से अलग हैं। 3 स्थान ऐसे हैं जो पृथ्वी के भाग से अलग हैं। कौन कौन से? श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम का नाम लेते ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से आपके हृदय में विराजती है। बोलिए भक्ति महारानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन में जब आप जाते हैं तो राधे 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 ये ले लो, राधे वो कर दो, राधे यहाँ आ जाओ, राधे वहाँ चले जाओ। अनायास ही आपके शरीर में वो भक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है और आपका मन द्रवित हो उठता है। और आप जब वहाँ से आते हैं तो कुछ दिनों तक तो राधे राधे कहने का नियम जो है पालते ही हैं। लेकिन इस सांसारिक माया में आने के बाद कुछ दिनों के बाद वो भी छूट जाता है। अब वाराणसी चलें, मुक्तेश्वर स्थान पर, अभी मुक्तेश्वर जिसे कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने काशी को अपनी राजधानी बनाया। काशी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर स्थापित है और महाश्मशान कहा जाता है, जहां की मणिकर्णिका घाट पर यदि आपकी मृत्यु होती है तो आपको मोक्ष प्रदान होता है। जिनकी मृत्यु वाराणसी में होती है ना, काशी विश्वनाथ बाबा के क्षेत्र में, वहां से 100 गज के दायरे में वह मनुष्य सीधे भगवान शिव के धाम जाता है। और जिनको मणिकर्णिका घाट पर जलाया जाता है, मुखाग्नि दी जाती है, उनके कान में स्वयं भोले बाबा मंत्र बोलने आते हैं। और क्या मंत्र देते हैं? राम ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम बोलते हैं तो राम का नाम लेने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हमने कल बताया ना कि स्मशान पर जाते हुए क्या कहते हैं लोग? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जिनको बड़ा खराब लगता है कई लोगों को कि ऐसा क्यों? क्योंकि सत्यता वही है, राम ही सत्य है।
राम ही सत्य है। तो भगवान भोलेनाथ काशी को अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं और अयोध्या त्याग का क्षेत्र है, त्याग की नगरी है। भगवान श्री राम के सामने अखंड पृथ्वी का राज्य पड़ा हुआ था, सामने रखा हुआ था। पिताश्री ने आदेश दिया कि कल राजा बन जाओगे। राम जी नहीं चाहते थे। उन्होंने एक पिता के आदेश पर पिताजी की बात माननी चाहिए। माता और पिता को जो आदर देता है भगवान भी उसकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए अपने माता पिता के चरण स्पर्श अवश्य करने चाहिए। उनकी बातों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भगवान भी नाराज हो जाते हैं। पिता के एक आदेश पर प्रभु ने राज्य को छोड़ दिया, अखंड राज्य था। और जब भगवान श्री राम ने छोड़ दिया, भरत जी के जी में राज आया, तो भरत जी ने भी कहा कि मुझ समान अधम नहीं, ये भैया का राज्य है, मेरे भगवान समान भैया श्री राम का राज्य है, मैं भी नहीं इस पर बैठूंगा। और कई वर्षों तक भगवान की चरण पादुका रखकर सेवन किया है। ये त्याग की मूर्ति है। अयोध्या त्याग का क्षेत्र है। त्याग स्वाभाविक बात नहीं है, सरल बात नहीं है त्याग करना। लोग त्याग नहीं कर पाते। माया का बंधन ऐसा है कि त्यागने में तकलीफ होती है। मृत्यु के वक्त प्राण जल्दी निकलते नहीं, अस्थि पंजरों में लगे रहते हैं। कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांते अद्वैय में विशतु मां मनसा राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवाद पित्तै कंठावरो धन विधौ शरणं कुतस्ते। जब प्राण निकलने लगे, कंठ में घुर 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 की आवाज आने लगे, इंद्रियां शिथिल हो जाएं, तब हे नारायण, हे कृष्ण, हे लाल जी, आप हमारे समक्ष होइए, हम आपके चरणों में पड़े रहें, ऐसा विचार करते हैं। तो ये 5 भाव भोलेनाथ के पास हैं और प्रबल कर्म करते हैं भगवान, और सहस्त्र शिरखा है, सहस्त्र पुरुष हैं भगवत। यह कथा उसी प्रकार है, यह पुराण उसी प्रकार है जिस प्रकार रत्नाकर में, समुद्र में बड़ी बड़ी नदियां समाहित हो जाती हैं। समुद्र है, क्या वह नदियों का आवाहन करता है? नहीं, नदियां अपने आप समुद्र की ओर दौड़ती हैं। तो ऐसी ये शिव महापुराण की कथा है जिसमें सारे नदी समाहित हैं। आप समुद्र सागर में स्नान कर रहे हैं। गंगा सागर स्नान बड़ा ही पुण्यदायी है। किस किसने किया है? गंगा सागर कौन कौन गया है? अच्छा, देखो हमारे प्रभु जी। तो श्रोताओं बताएं, ये वेदांतों का सार है। एक एक मंत्र इसके वेद स्वरूप हैं। इसके श्रवण मात्र से आपके पाप कट रहे हैं, आपके ताप जल रहे हैं। यह वेद है, वेदों के से गर्भित है। ये व्यास जी ने इतना बढ़िया इसको लिखा है कि यदि हम ध्यान से श्रवण कर लें तो मोक्ष के भागीदार हो जाएंगे। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वाघो घोपधारकरम परत्र परमार्थदम। लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाला है यह पुराण। श्रोताओं, कलयुग के समान महान उत्पात करने वाला कोई युग नहीं, लेकिन कलयुग एक तरह से बड़ा अच्छा भी है। कलयुग में राम नाम ही पार जाने का रास्ता है। राम राम जपते रहो जब तक तन में प्राण। राम राम हमेशा जपना चाहिए। महान व्यक्तियों के लिए बड़ा अच्छा विषय है।
और भगवान की गाथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का मनन करते रहना चाहिए। हम इस शब्द को इसलिए दोहरा रहे हैं बार बार, किसके सुनने से आपके मन में भी वो इच्छा प्रबल होगी कि व्यास जी कहते हैं श्रवण करो, मनन करो, कीर्तन करो। ए चित्तः ओम तामहं ताम रुद्र सहितायस्तु भैरव प्रतिमांतिके त्रिपठितं मौनि स कामन खिल्ला लभेत। जो इस शिव महापुराण का, श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन पाठ भैरव भगवान के सामने करता है, उस पर भैरव प्रसन्न होते हैं और भैरव सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। भैरव भगवान शिव के स्वरूप हैं, भगवान शिव ही भैरव हैं, है ना। भैरव भगवान देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम, देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम, व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरम कृपाकरम, व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरम कृपा